नमस्कार, डीबी लाइव उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मानसी और मेरे साथ मौजूद है अविनाश जी। दर्शकों, आपको जैसे कि पता ही है कि कल यूपी की उपचुनाव के 9 सीटों को लेकर उपचुनाव के लिए मतदान किया गया और कल यूपी में मतदान के दौरान काफी ज्यादा गहमा-गहमी देखने को मिली। लगातार ये तस्वीरें सामने है कि मतदाता और पुलिसकर्मी के बीच झड़प भी देखने को मिली और कई मतदाताओं ने यह आरोप लगाया कि उन्हें मतदान करने से पुलिस के द्वारा रोका गया। और इस बीच समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव लगातार वो एक्टिव रहे और इस मामले पर लगातार चुनाव आयोग हो या प्रशासन हो उसको मतलब संज्ञान में लाने के लिए लगातार शिकायतें करते रहे, सोशल मीडिया एक्स पर लगातार पोस्ट करते रहे और इसका असर यह हुआ कि चुनाव आयोग ने एक्शन लिया और कई जिलों के पुलिसकर्मियों को सस्पेंड भी किया गया था। लेकिन इस बीच बड़ी खबर यह आ रही है कि मतदान तो हो चुके हैं, लेकिन जो मतदान की ईवीएम की मशीन है जहां स्ट्रांग रूम में रखी गई थी कानपुर में, तो वहां पर जो है आरोप यह लगाया गया सपा के नेताओं के द्वारा कि वहां का जो स्ट्रांग रूम था वहां की सीसीटीवी फुटेज जो है काफी देर तक के लिए बंद रहे, जिसके बाद समाजवादी पार्टी ने विरोध किया और उन्होंने सरकार से शिकायत की। समाजवादी पार्टी के नेताओं ने और अखिलेश यादव से मांग की, जिसके बाद वहां की डीएम ने एक्शन लिया और वहां पर जो है चेकिंग के लिए किसी को भेजा गया और वहां पे नियुक्त किया गया और उन्होंने ये माना कि हाँ कुछ देर के लिए सीसीटीवी फुटेज वहां के बंद रहे। इस बीच बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या इसके बाद इस बीच ये बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि समाजवादी पार्टी के नेताओं की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि जो है उपचुनाव जो है रद्द किए जाएं और दोबारा कराए जाएं और लगातार जो है समाजवादी पार्टी के नेताओं की तरफ से ये मांग की जा रही है कि उपचुनावों में धांधली की गई है, चुनाव आयोग इस पर एक्शन ले और वो चुनाव दोबारा करवाए। तो इस बीच मैं अपने सहयोगी अविनाश जी से बात करना चाहूंगी, उनसे पूछूंगी कि क्या इस पर एक्शन चुनाव आयोग लेगा, क्योंकि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी लगातार एक्टिव रही है, लगातार वो शिकायत करते रहे, जिसके बाद संज्ञान भी लिया गया चुनाव आयोग की तरफ से। तो आपको क्या लगता है कि अब जो ईवीएम की शिकायत है, ईवीएम मशीन है, उसकी जो स्ट्रांग रूम है वहां की लाइटें बंद रही, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? चुनाव आयोग क्या इस पर एक्शन लेगा? चुनाव आयोग एक्शन शायद ही लेगा, क्योंकि हमने देखा है पिछले 10 या 12-11 साल करीब हो गए हैं जब से सरकार केंद्र में बनी है बीजेपी की, उसके बाद चुनाव आयोग एक्शन उन्हीं शिकायतों पर लेता है जो बीजेपी की तरफ से जाती हैं। जो विपक्ष की तरफ से शिकायतें जाती हैं उन पर आमतौर पर एक्शन नहीं होता है, और यदि होगा भी तो तभी एक्शन होगा जब बीजेपी की तरफ से एक पैरेलल शिकायत और आ जाएगी, तब एक्शन दोनों साइड से होता है। अकेला खाली यदि विपक्ष अकेला शिकायत कर रहा है तो फिर उस पर एक्शन हमने तो अभी तक नहीं देखा है और इस बार भी उम्मीद नहीं है कि चुनाव आयोग एक्शन लेगा। भले समाजवादी पार्टी की तरफ से वोटिंग के समय से लेकर और वोटिंग के बाद लगातार शिकायतें की गई हैं कि भाई मतदान में धांधली हुई है, जो अल्पसंख्यक मतदाता जहाँ पर ज़्यादा हैं वो जिनका बूथ है अल्पसंख्यक मतदाता बहुल बूथ, वहाँ वोट नहीं डालने दिए जा रहे हैं। लेकिन हुआ क्या? हुआ तो वही जो बीजेपी वहाँ चाहती थी। जिस बूथ पर अल्पसंख्यक वोट ज़्यादा थे उन बूथों पर मतदान नहीं हुआ, वहाँ जो नॉर्मल मतदान है उससे 20 से 25% वोट कम डले हैं और वहाँ के पूरे दिन हालात ये रहे हैं कि जैसे कर्फ्यू लगा दिया गया हो। पथराव की घटनाएं भी आपने देखी होंगी, वे सब उसी एरिया में सारा शोर शराबा मचता रहा जहां पर वोट बीजेपी को नहीं मिलने थे, और जिस जगह बीजेपी को वोट मिलने थे वहां आपने देखा कि बिल्कुल शांतिपूर्वक मतदान हुआ है। लेकिन वोटिंग परसेंटेज तो कहीं पर भी ज़्यादा नहीं रहा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इतना मतलब सिर्फ 9 सीटों का चुनाव है, आप खाली 9 सीट पर शांतिपूर्ण मतदान नहीं करवा पा रहे हैं। हाँ, यूपी की यदि पूरी यूपी का चुनाव करवाने की यदि आज की परिस्थिति में जरूरत पड़ गई तो परिस्थिति क्या होगी कि मात्र खाली 9 सीटें थी, कोई बहुत ज़्यादा सीटें नहीं थी, और आमने सामने सिर्फ एक तरीके से देखा जाए 2 पार्टियों की टक्कर थी। कांग्रेस ने तो अपने कैंडिडेट भी नहीं दिए थे, और उसके बावजूद हर जगह जिस सीट पर बीजेपी कमजोर दिखाई दे रही थी वहां से हमें दिन भर हिंसा की खबरें आती दिखाई थी। अब रामगोपाल यादव की तरफ से शिकायत की गई है कि चुनाव रद्द किया जाए, दोबारा रोज चुनाव कराया जाए। लेकिन आमतौर पर यदि चुनाव आयोग को चुनाव रद्द करना होता है या कुछ बूथों पर पुनर्मतदान के आदेश देने होते हैं तो वो आदेश 24 घंटे के अंदर निकल आते हैं। अब पूरे चुनाव रद्द करने की बात तो दूर, हमको तो ये नहीं दिखाई दे रहा कि 1 या 2 बूथों पर चुनाव आयोग दोबारा से वोटिंग करवाने के लिए भी तैयार हो रहा है। तो ऐसे में शिकायत समाजवादी पार्टी भले ही कुछ भी करती रहे, लेकिन होना वही है जो बीजेपी की सरकार और चुनाव आयोग पहले से तय कर चुका है। तो जाहिर सी बात है आपको 23 तारीख को वोटिंग ही होनी है, वोटिंग तो हो चुकी है, काउंटिंग होनी है, चुनाव रद्द शायद नहीं होगा। तो
बाकी तो इस बीच आपको बता दूं कि रामगोपाल यादव ने जो कल जो कुछ भी घटना हुई है उसको लेकर उन्होंने ट्वीट किया है और उन्होंने एक्स पर लिखा है। क्या कुछ लिखा है उन्होंने एक्स पर, अपनी टीम से कहना चाहेंगे, दिखाएं। रामगोपाल यादव ने लिखा है कि कल उत्तर प्रदेश में संपन्न हुए उपचुनाव समाजवादी पार्टी और संबंधित क्षेत्रों के जिला अधिकारियों और पुलिस अधिकारियों के बीच थे, न कि सपा और बीजेपी के बीच। जिस तरह का नंगा नाच कल पुलिस ने उपचुनावों में खासकर मीरापुर, कुंद्रकी, सीसामऊ और कटहरी में किया, वे लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी है। जाति तो हर जगह हुई, लेकिन उपरोक्त क्षेत्रों में प्रशासन ने मर्यादाओं की सारी सीमाएं पार कर दी। मीरापुर, कुंद्रकी, सीसामऊ में मुस्लिम मतदाताओं को बंदूक की नोक पर मतदान डालने से रोका गया। ये चुनाव रद्द हो और दोबारा चुनाव अर्धसैनिक बलों की देखरेख में होने चाहिए। यानी कि ये रामगोपाल यादव की तरफ से ये मांग की गई है चुनाव आयोग से कि जो कल मतदान किए गए थे, खास करके जो मुस्लिम बाहुल क्षेत्र थे, सीसामऊ सीट है, कुंद्रकी सीट है और मीरापुर सीट है, वहां पर सबसे ज्यादा जो है मतदाता और पुलिस के साथ में झड़प देखी गई और मतदाता लगातार ये आरोप लगाते रहे कि उन्हें मतदान करने से रोका जा रहा है, खासकर महिलाओं को। और ये तस्वीरें भी लगातार सामने आई थी कि पत्थरबाजी भी देखने को मिली थी और इन्होंने ये भी कहा है कि बंदूक की नोक पर उनको मतदान करने से रोका गया था। इस बीच समाजवादी पार्टी ने जो आज ईवीएम को लेकर मुद्दा उठाया है कि कल जहां तक मतदान करने से रोका जा रहा था और अब उन्होंने ये मुद्दा उठाया है, समाजवादी पार्टी के मीडिया सेल पर यह ट्वीट किया गया है कि वहां पर जो स्ट्रांग रूम सीसामऊ सीट पे जो मतदान हुए थे, जो उसकी ईवीएम की मशीन थी जो स्ट्रांग रूम में रखी गई थी, उसकी जो लाइट थी लगभग 1-1.5 घंटे तक मतलब नहीं थी, सीसीटीवी फुटेज वहां के बंद थे। और उन्होंने ट्वीट कर समाजवादी मीडिया सेल ने बीजेपी सरकार पर सवाल खड़े किए। उन्होंने लिखा है कि सीसामऊ उपचुनाव निगरानी सीसीटीवी सुबह से बंद है। क्या इलेक्शन भाजपा सत्ता के इशारे पर किसी प्रकार की बेईमानी करवाने के फिराक में है? जब वोटर्स को पुलिस के दम पर रोक नहीं पाए तो अब ईवीएम के जरिए से खेल करना चाहती है भाजपा और चुनाव आयोग। मतलब सीधा सीधा समाजवादी पार्टी ने बीजेपी और चुनाव आयोग पर निशाना साधा है और सीधे तौर पर सवाल किए हैं कि क्या कल आप लोग मतदाताओं को रोक नहीं पाए थे तो अब ईवीएम पर जो है निशाना साध रहे हैं, अब ईवीएम की मशीनों के द्वारा जितने भी वोट हुए हैं उनको हैक करना चाहते हैं या कुछ भी उसके तरीके से आप उनके जो भी मतदान हुए हैं उसको अपने प्रति करना चाहते हैं। ये आरोप समाजवादी पार्टी के तरफ से लगाए गए हैं। इस बीच अविनाश जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि कहने को ये 9 सीट हैं यूपी की उपचुनाव के लिए, लेकिन इन 9 सीटों को लेकर इतना ज्यादा गहमा गहमी क्यों मची हुई है? क्यों सरकार को प्रशासन की सहायता लेनी पड़ रही है या फिर प्रशासन जो है सरकार की मदद कर रहा है या हाईकमान का दबाव है कि आपको ये 9 सीटें जीतनी है? आपको क्या लगता है क्यों इन 9 सीटों को लेकर यूपी में इतना ज्यादा घमासान मचा हुआ है? देखिए, लोकसभा चुनाव में यूपी में बीजेपी को जबरदस्त हार मिली थी और उसके बाद से ही ये सवाल उठने लगे थे कि क्या यूपी में नेतृत्व परिवर्तन हो सकता है। अखिलेश यादव तो लगातार बोल रहे हैं कि यूपी में इस बार बीजेपी की दोबारा से उपचुनाव में हार होगी और उसके बाद यूपी में बीजेपी का जो केंद्रीय नेतृत्व है, बीजेपी हाईकमान है, वो यहाँ नेतृत्व मतलब यूपी में सीएम को हटा देगा। मतलब दिल्ली से अखिलेश तो अपनी रैलियों में लगातार बोल रहे हैं कि दिल्ली से आदेश बस निकल चुका है और बस सिर्फ चुनाव का इंतजार हो रहा है। और इसीलिए योगी आदित्यनाथ के लिए भी जरूरी हो गया था कि उपचुनाव में अपनी ताकत दिखाई जाए, क्योंकि लोकसभा चुनाव में क्योंकि योगी आदित्यनाथ खुद ही यूपी के सीएम हैं, उनका गढ़ है यूपी, नरेंद्र मोदी खुद यूपी से चुनाव लड़ते हैं, उसके बावजूद बीजेपी यहाँ से पूरी तरीके से साफ हो गई थी। अयोध्या की सीट भी वो नहीं बचा पाए थे, मथुरा मुश्किल से जीत पाए थे। तो और नरेंद्र मोदी की जो जीत का अंतर था वो खुद आधे से भी कम हो गया था। ये बीजेपी का वोट शेयर कम हो गया था, सीटें आधे से ज़्यादा कम हो गई थी। जो सबसे बड़ी पार्टी थी वो समाजवादी पार्टी बन गई थी। और उसके बाद जो 9 सीटों पर जो चुनाव हो रहा था, जो हुआ है, वोटिंग हुई है, उसमें भी ये बताया जा रहा था कि 9 में से 7 से 8 सीटें समाजवादी पार्टी आराम से मतलब निकाल सकती। 7 सीटों के लिए तो सीधा सीधा बोला जा रहा था कि 7 सीटें समाजवादी पार्टी जीत रही है। 8वीं सीट अलीगढ़ की खैर सीट थी जहाँ काफ़ी कांटे का मुकाबला बताया जा रहा था। सिर्फ एक सीट गाजियाबाद की सीट को बताया जा रहा था कि बीजेपी यहाँ पर थोड़ा एज में है, बीजेपी एक गाजियाबाद की सीट जीत सकती है। और इसीलिए आपने देखा होगा कि खैर और गाजियाबाद सीट को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारी सीटों पर दिन भर हमको हिंसा के समाचार मिलते रहे, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जिस सीट पर समाजवादी पार्टी मजबूत थी, जो समाजवादी पार्टी का बूथ था, उस बूथ पर जबरदस्त हिंसा हुई है। लोगों को वोट डालने से रोका गया है और कोशिश यही थी कि कम से कम वोटिंग हो और जिस बूथ पर बीजेपी के वोट ज़्यादा हो वहाँ वोट डल जाए। उस तरीके से चुनाव परिणाम को बदलने की कोशिश की जा रही है। और अब जैसे आपने बताया कि
सीसा मऊ में सीसीटीवी बंद हुआ है, और संभवतः ऐसा भी हो सकता है कि जब काउंटिंग हो तो सीसा मऊ की जो ईवीएम 99% चार्ज हो, उन ईवीएम पर बीजेपी जीत रही हो, और जो ईवीएम 60 और 65% चार्ज हो उन पर क्या समाजवादी पार्टी जीत रही हो। तो अभी तो चुनाव नतीजों में भी बहुत सी चीज़ें दिखाई देंगी कि भाई वोटिंग के बाद जो सीसीटीवी की परेशानी आई है। पहली बात तो सीसीटीवी की परेशानी आई क्यों? क्या चुनाव जो वहाँ का निर्वाचन जो अधिकारी थे उन्होंने क्या इसकी तैयारी नहीं कर रखी थी? सभी तैयारियां पूरी होती हैं, उसकी कई बार उसकी वो समीक्षा कर ली जाती है और उसके बाद 1.5-2 घंटे तक यदि सीसीटीवी बंद रहा है तो जाहिर सी बात है ईवीएम में कुछ मैनिपुलेट करने में टाइम ज़्यादा नहीं लगता है। उसमें 2-3 घंटे का मामला तो बहुत, मतलब 1.5 घंटे का बहुत मामला हो जाता है। 10-20 ईवीएम भी दाएं बाएं हो जाती हैं तो पूरा चुनाव ही पलट जाता है। तो इसीलिए समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा गया है कि भाई इस चुनाव को रद्द करके दोबारा से चुनाव करवाया जाए, और वो चुनावी यूपी पुलिस के उसमें नहीं चाहिए या पुलिस में नहीं चाहिए, केंद्रीय अर्धसैनिक बल है। आप यूपी जैसे आप पश्चिम बंगाल में चुनाव करवाते हैं तब तो आप वहाँ केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल तैनात कर देते हैं, अर्धसैनिक बल तैनात कर देते हैं, तो फिर वो यूपी में क्यों उनकी तैनाती नहीं हो सकती? तो यदि अर्धसैनिक बल तैनात होते तो इस तरह की हिंसा यूपी में नहीं होती। और पहले से इस पर समाजवादी पार्टी की ओर से शिकायत की जा रही थी कि बीजेपी यूपी में चुनाव जीतने के लिए इस बार कुछ भी करा सकती है। तो और कुछ उसके बाद भी यदि चुनाव आयोग ने कोई एक्शन नहीं लिया है, यदि कुछ अधिकारियों को आप सस्पेंड कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है जो अधिकारी कब तक सस्पेंड रहेंगे? चुनाव आयोग का जब तक वहाँ आचार संहिता लगी हुई है तभी तक वो सस्पेंड है। जैसे ही चुनाव आचार संहिता खत्म होगी वैसे ही प्रशासन के हाथ में अधिकार आ जाएगा, वो उनको दोबारा से बहाल कर देगा और उसी क्षेत्र में दोबारा से उनकी नियुक्ति भी हो जाएगी। तो जाहिर सी बात है यदि उसी क्षेत्र में जब वो दोबारा से वो फिर अपॉइंट हो जाएंगे तो जो लोग आरोप लगा रहे हैं वो खुद ही अपने आरोप वापस ले लेंगे, क्योंकि उन्हें मालूम है कि आरोप लगाने पर उनके ऊपर दोबारा से कार्रवाई हो सकती है। हाँ, तो इस मामले में संभव तक कुछ होगा, एक्शन, ज़्यादा बड़ा एक्शन नहीं होना है, क्योंकि चुनाव आयोग के पास में बहुत ज़्यादा ताकत नहीं है। वो क्या कर सकेगा? खाली चुनाव जब तक चल रहा है तभी तक का बस खाली मामला चुनाव आयोग के हाथ में है। और दूसरा, चुनाव आयोग तो खुद ही सवालों के घेरे में इस समय फंसा हुआ है। जब इतनी हिंसा हुई है तो कितने बूथों पर वो दोबारा मतदान करवा रहे हैं, कितने बूथों पर मतलब क्या समाजवादी पार्टी ने तो सीधा सीधा चुनाव रद्द करने की डिमांड कर दी है। तो क्या चुनाव आयोग ये डिमांड मानेगा? संभवतः अभी तक तो ऐसा कुछ संकेत नहीं मिल रहे हैं कि कोई एक भी समाजवादी पार्टी की डिमांड को माना जा रहा है। तो बाकी हाँ, बिल्कुल आपने ठीक कहा अविनाश जी की लगातार जो है कि कल भी आपको बता दें कि दोस्तों कि कल जब कुंद्रकी प्रत्याशी हैं जो उन्होंने भी जो हाजी रिजवान है उन्होंने तो कल बीच मतदान में ही मतदान का बहिष्कार कर दिया था और उन्होंने तभी चुनाव आयोग को लेटर लिख दिया था और बोला था कि ये चुनाव जो है उनको रद्द किया जाए। और उन्होंने ये कहा था कि यहाँ पर एक विशेष वर्ग के लोगों को परेशान किया जा रहा है और सिर्फ कुछ लोगों को मतदान कराया जा रहा है, यहाँ पर अर्धसैनिक बलों के द्वारा फिर से मतदान कराया जाए। यानी कि कल ही चुनाव जो है मतदान जो है रद्द करने की मांग उठ रही थी। ये आज से ही नहीं बल्कि कल मतदान के बीच ही ये लगातार सपा के नेताओं के द्वारा मांग की जा रही थी चुनाव आयोग से कि मतदान ही जो है रद्द कर दिए जाए। इसके बाद दबाव में आके जाए, इसी ने भले ही कुछ पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया था, लेकिन हाँ, अविनाश जी ने बिल्कुल सही कहा कि अभी तो सिर्फ आचार संहिता चल रही है और इसीलिए सस्पेंड कर दिया गया। उसके बाद जब आचार संहिता हट जाएगी तो हो सकता है कि वो दोबारा फिर से अपने काम पर आ जाए और वो सारी चीजें वहीं की वहीं खत्म हो जाए। इस बीच समाजवादी पार्टी के जो प्रमुख है अखिलेश यादव, उनकी भी प्रतिक्रिया आ रही है और वो लगातार ट्वीट कर ही रहे थे और उनका भी बड़ा बयान सामने आया है। क्या कुछ कहा अखिलेश यादव ने अपनी टीम से कहना चाहेंगे, एक बार जरूर स्क्रीन पर लेकर आए। देखिए, उत्तर प्रदेश का चुनाव आप सबने देखा, चुनाव किसी ने नहीं देखा होगा जो चुनाव हुआ। और अगर हम सच बोलें तो वो चुनाव नहीं था। जो लोग वोट से, लूट से चुनाव जीतना चाहते हैं, कोई उम्मीद नहीं कर सकता था कि इतना फोर्स लगाया जाएगा। और फोर्स जो दिख रहा था वो तो था ही था, लेकिन प्राइवेट ड्रेस में बड़े पैमाने पर फोर्स लगाया गया और फोर्स को ये निर्देश थे कि किसी भी मुसलमान को और समाजवादी पार्टी के वोटर को वोट न डालने देना। अगर आप ब्रीफिंग ये करोगे, अगर चुनाव में जो फोर्स जा रही है उस फोर्स को अगर आप ब्रीफ ये करोगे कि आपको मुस्लिम और जो समाजवादी पार्टी का पिछड़ा, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक आदि आबादी के लोग हैं, महिलाएं, उनको वोट नहीं डालने देंगे। क्या कोई कल्पना कर सकता है कि एक
नंगी रिवॉल्वर तान करके और महिलाओं को रोक रहा हो, आप वोट डालने नहीं जाएंगे। मैं उन बहादुर महिलाओं को, हमारी माताओं को मैं बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने हिम्मत जुटाई लोकतंत्र को बचाने के लिए। वो सवाल ये नहीं है कि वो समाजवादी पार्टी को वोट देने जा रही थी। सबसे बड़ी बात बहादुरी की, उनके साहस की यह है कि इस लोकतंत्र में जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने अधिकार दिया हमें एक वोट डालने का, वो वोट डालने जाना चाहती थी लेकिन पुलिस ने रोक दिया उन्हें। जो वर्दी पहनते हैं वो वर्दी इसलिए नहीं होती कि आपको वोट नहीं डालने देना, आपको वोट की रक्षा करनी है। लेकिन उत्तर प्रदेश में देखा कि भक्षक बनकर के पुलिस काम कर रही थी। जो जो कैमरे पे थे, जिन जिन की रिकॉर्डिंग हुई है, कानूनी और कानून के अंदर उन पे कार्रवाई होगी। ऐसे अधिकारी बख्शे नहीं जाएंगे जिन्होंने लोकतंत्र की हत्या करने का काम उत्तर प्रदेश में किया है। तो ये थे अखिलेश यादव जिन्होंने बोला कि जो पुलिस की वर्दी में कानून के भक्षक बने हुए हैं उनको माफ नहीं किया जाएगा, उन पर सख्ती की जाएगी। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि एक साजिश के तहत कह सकते हैं कि जानबूझकर कल जो है मुस्लिम बाहुल क्षेत्र या विशेष वर्ग की जो महिलाएं थी उनको रोकने के लिए चुनाव आयोग के लोगों को या फिर पुलिस प्रशासन को ये ट्रेनिंग दी गई थी, या बोला गया था कि समाजवादी पार्टी को अगर जो भी मतदान करने जाए तो उन्हें रोका जाए। तो अविनाश जी, आप क्या कहना चाहेंगे कि सीधे सीधे साफ तौर पर अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग और बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है और उन पर निशाना साधा और ये आरोप लगा दिए कि सीधे सीधे तौर पर साजिश रची गई थी? हाँ बिल्कुल, जो अखिलेश यादव का कहना है कि एक विशेष वर्ग के लोगों को टारगेट किया गया था। जैसे कुंदर की सीट है, वहाँ 65% करीब मुस्लिम आबादी है, तो जाहिर सी बात है वहाँ जो मुस्लिम बूथ हैं, जो जहाँ मुस्लिमों की ज़्यादा आबादी है, वहाँ एक तरीके से वोटिंग वाले दिन कर्फ्यू वाली स्थिति बना दी गई थी। लोगों को घर से बाहर निकलने से एक तरीके से रोका जा रहा था। एक पुलिस अधिकारी यदि मतदाताओं को रोक रहा है तो आप समझ सकते हैं, जबकि चुनाव आयोग और पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी होती है कि जो शख्स वोट डालने के लिए जा रहा है आप उसका पूरी तरीके से उसकी हिफाजत कीजिए। लेकिन आप वहां यदि मतदाताओं को रोकने की आपकी ड्यूटी लगा दी गई है तो फिर चुनाव तो बहुत एक तरीके से जो चुनाव परिणाम है उस पर ही सवाल सीधे सीधे खड़े हो जाएंगे। आपको पुलिस की व्यवस्था, वो पहली बात तो यही कि आपको तो मतदाताओं को रोकना ही नहीं था, लेकिन आपने देखा कि पुलिस वाले वोटर आईडी कार्ड भी चेक कर रहे थे। बाद में चुनाव आयोग ने उन कई पुलिस अधिकारियों को इसलिए सस्पेंड भी किया। लेकिन दिन भर यही शिकायतें आती रही कि पुलिस के लोग खाली मुस्लिम महिलाओं को खासतौर पर टारगेट कर रहे थे, उनके आईडी कार्ड चेक किए जा रहे थे। जो मुस्लिम बूथ थे वहाँ कोशिश की जा रही थी कम से कम वोट डाले जाएं, और उसका नतीजा भी दिखाई दिया है। इस बार जो वोटिंग परसेंटेज था उपचुनाव में वो सबसे कम रहा है, और ख़ासतौर पर जो मुस्लिम बहुल एरिया थे वहाँ वोटिंग परसेंटेज उम्मीद से बहुत ज़्यादा नीचे आया है। बीजेपी की पूरी कोशिश यही रही है कि किसी तरीके से वोट कम से कम डलवाया जाए। कम वोट डलने का मतलब ये है कि उनके खिलाफ कम वोट जाएगा, और जिस एरिया में बीजेपी को उम्मीद रहती थी कि भाई यहाँ वोट अब बीजेपी के पक्ष में मिल सकता है, वहाँ पर किसी तरीके की हिंसा की कोई खबर दिन भर नहीं आई है। सिर्फ उन्हीं बूथों पर आई है जहाँ मुस्लिम मतदाता ज़्यादा थे। तो जाहिर सी अब इस पर तो सीधा सीधा सवाल उठता ही है, चुनाव आयोग का काम खाली चुनाव की घोषणा करना नहीं है, उसको निष्पक्ष चुनाव करवाना भी उसकी जिम्मेदारी है। हर आदमी का एक वोट होता है, और वो जब उस खाली वोटिंग जिस दिन होता है, चुनाव होता है, उसी दिन उसका इस्तेमाल करता है। लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से उसे वोटिंग का अधिकार एक तरीके से छीन लिया गया है, और यदि वोटिंग का अधिकार नहीं होगा तो फिर इस लोकतंत्र का कोई मायने नहीं बचेगा। और इसीलिए जो अखिलेश यादव ने बोला है कि जो अधिकारी आज की तारीख में जिन्हें ट्रेनिंग दी गई है कि आपको जो विपक्ष का वोट है, समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोट जा रहा है, उनको वोट नहीं डालना है। उनको ये समझ लेना चाहिए कि 2 साल और है सरकार को, सिर्फ 1927 में फिर चुनाव होना है। 27 के शुरुआत में ही चुनाव की घोषणा हो जाएगी, संभवतः फरवरी या मार्च में, क्योंकि अप्रैल और मई में तो विधानसभा का कार्यकाल खत्म होना है, तो अप्रैल मई में वोटिंग होनी है। तो ऐसे में अखिलेश यादव ने सीधा सीधा चेतावनी भी दे दी है कि ये सरकार अब ज़्यादा दिन के लिए नहीं बची हैगी। बहुत मुश्किल से 2 साल ये सरकार है, और योगी जी के बारे में तो लगातार बोला जा रहा है कि पता नहीं उनकी कुर्सी सुरक्षित रहेगी कि नहीं रहेगी। और इसीलिए अखिलेश यादव ने सीधा सीधा बोला है कि यदि आपको अपनी नौकरी सही सलामत बचाए रखनी है तो आप निष्पक्ष होकर ड्यूटी दीजिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप समाजवादी पार्टी के फेवर में आप गड़बड़ी की धांधली कीजिएगा, आप सिर्फ निष्पक्ष रहिएगा। चुनाव जो है उसको निष्पक्ष होना चाहिए। जो शख्स जिसको जनता चाह रही है वो उसको चुनाव जीतना चाहिए। ये नहीं कि जनता यदि किसी का विरोध कर रही है लेकिन प्रशासन की दम पर, पुलिस की दम पर हम उसको चुनाव जिता लें। और दूसरी बात वही है कि जो धांधली हुई है वो तो सबके सामने है कि ये महाराष्ट्र में इतना बड़ा चुनाव हुआ, झारखंड में इतना बड़ा चुनाव हुआ, कहीं से हिंसा की कोई खबर नहीं आई।
हिंसा की जो खबर आपको दिखाई दी वो सिर्फ यूपी की 4, 5, 6 सीटें जहां बीजेपी कमजोर पड़ रही थी, सिर्फ उन्हीं सीटों पर इस तरीके की दिन भर खबरें आती रही, जबकि इन्हीं सीटों पर 2022 में भी चुनाव हुआ है, उस समय तो कुछ भी नहीं हुआ था। फिर लेकिन आज ये स्थिति क्यों पड़ गई, जबकि इन 9 सीटों से बीजेपी की सरकार का कोई ना तो नुकसान होना है ना कोई फायदा होना है। 2/3 मेजोरिटी उनके पास पहले से ही है। सीधा परेशानी बस यही थी कि ये 9 सीटें एक तरीके से योगी आदित्यनाथ की कुर्सी के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी हो गई थी, और योगी को बचाने के लिए यूपी का पूरा प्रशासन और पूरा पुलिस तबका पूरी ताकत से जुट गया, और उसका आप रिजल्ट देख रही हैं। जबरदस्त हिंसा हुई है, और उसके हिंसा के बाद भी बीजेपी को पूरी उम्मीद नहीं दिख रही है कि ये सीट हम जीत पाएंगे। तो उसके बाद अब ईवीएम पर सवाल खड़े हो गए हैं। हाँ, ये मैं बोल रहा हूँ कि संभवतः ये हो कि जो चीज़ हरियाणा में हुई है वो चीज़ यूपी में भी दोहराई जाए। कई ईवीएम 99% चार्ज निकल सकती हैं। जिन ईवीएम ने दिन भर काम किया है वो 99% की चार्ज कैसे बचेंगी, ये चीज़ चुनाव आयोग ने जवाब दिया, वो जो उनका जवाब भी अभी तक समझ में नहीं आया है। और लेकिन ये बात तय है कि जो 99% ईवीएम चार्ज निकलती है, और अगर उस ईवीएम पर बीजेपी चुनाव जीत रही है, तो फिर ये मान के चलिएगा कि चुनाव में बहुत कुछ हुआ है। यानी कि ये 9 सीटों के भले ही चुनाव थे, लेकिन देश की सियासत कह सकते हैं, और खासकर यूपी की सियासत पे बड़ा असर डालने वाली है। तो बिल्कुल दोस्तों, जैसा कि आप सभी को आपने बताया कि कल यूपी की 9 सीटों पर उपचुनाव हुए, जिसमें 7 सीटें जो कही जा रही थी कि अखिलेश यादव यानी कि समाजवादी पार्टी के पक्ष में जा रही थी, वहां पर लगातार हिंसा की खबरें आती रही। और इस बीच समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया भी आई सामने। उन्होंने कहा कि जिन महिलाओं ने पुलिस के द्वारा रोकने पर इतनी हिंसा के बाद भी उन्होंने हिम्मत करके मतदान किया, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके साथ में यह हिदायत भी दे दी है कि जिन्होंने ये हरकत की है उनको बख्शा नहीं जाएगा। समाजवादी पार्टी लगातार जो है कल एक्टिव रही और आज भी एक्टिव है। और इस बीच ये बड़ी खबर भी सामने आई कि जहां कल मतदाताओं को मतदान करने से रोका गया, तो वहीं आज ईवीएम में घपला करने की कोशिश की गई, ईवीएम मशीन में धांधली करने की कोशिश की गई। लेकिन ये रहा कि समाजवादी पार्टी लगातार एक्टिव रही, जिसका नतीजा ये रहा कि 1 घंटे बाद ही सीसीटीवी जो वहां के बंद हो गए थे, वहां की जो डीएम है उन्होंने एक्शन लिया और वो सीसीटीवी ठीक हो गए थे। बहरहाल ये तो देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में कि क्या नतीजे निकल कर आते हैं। और लगातार जो समाजवादी पार्टी जो है जो मांग कर रही है चुनाव आयोग से कि ये चुनाव रद्द किए जाएं, क्योंकि इन चुनावों में धांधली की गई है, इन चुनावों में मतदाताओं को रोका गया है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां पर समाजवादी पार्टी के पक्ष में जो वोट आ रहे थे। आपको हम बता दें कि गाजियाबाद की सीट थी और खैर थी अलीगढ़ की, वहां पर कोई हिंसा की खबर सामने नहीं आई, क्योंकि वहां पर यह कहा जा रहा है कि वहां पर बीजेपी का जो वर्चस्व है, बीजेपी की जो मजबूती वहां पर है बीजेपी पार्टी की। लेकिन जहां समाजवादी पार्टी जहां मजबूत थी, सीसामऊ सीट है, मीरापुर सीट है, कुंद्रकी सीट है, वहां पर खासकर सबसे ज्यादा कल का दिन बहुत ज्यादा गहमा गहमी वाला रहा। ऐसी तस्वीरें सामने आई जो हम आपको स्क्रीन पर दिखा भी नहीं सकते हैं। काफी महिलाओं के ऊपर पत्थरबाजी की गई, इवन ये भी कहा गया कि उनको बंदूक की नोक पर मतदान करने से रोका गया, जो अपने आप में सीएम योगी की सरकार पर सवाल खड़े करते हैं और ये दिखाते हैं कि जो अखिलेश यादव ने जो चुनौती दी, अखिलेश यादव ने जो दावा किया कि इस चुनाव के बाद सीएम योगी की कुर्सी जा सकती है, जिसके दबाव में आकर सीएम योगी के लिए ये 9 सीटें उनकी प्रतिष्ठा का केंद्र बन चुकी थी। और जहां देश के 2 राज्यों में चुनाव हुए, वहां पर इस तरह की कोई भी खबर सामने नहीं आई। लेकिन कल यूपी की 9 सीटों पर जब उपचुनाव हुए, तो उनकी 7 सीटों पर लगभग हिंसा की तस्वीरें, झड़प की तस्वीरें, हिंसा की चीजें लगातार आती रही। तो अविनाश जी, आपने तमाम जानकारी यूपी की खबर पर हमको दी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और दोस्तों, आज के हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी एक नए कार्यक्रम के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए मुझे